नाजरीन, न्यूज 18 में आप सबका खैर मकदम है और आज करेंगे उस शख्स से बात जिन्होंने कुछ नया करके दिखाया। इंजीनियर रशीद के फर्जंद अबरार रशीद मेरे साथ हैं। सबकी नजरें कल बारामुल्ला सीट पर थी क्योंकि उमर अब्दुल्ला एक बड़ा चेहरा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लड़ रहे थे यहां से इंतखाबात, और उनके मद्दे मुकाबिल सजाद लोन भी थे और इंजीनियर रशीद भी थे। इंजीनियर रशीद खुद अभी भी जेल में है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनका फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट किया और उसके बाद वो मैदान में कूद पड़े। ये सब कुछ हुआ कैंपेनिंग के दौरान आखिरी 15 दिनों में। तब तक कोई वेव नहीं थी, कोई लहर नहीं थी। अबरार उनके फर्जंद हैं, इन्होंने क्या जादू किया ये अभी तक किसी को समझ नहीं आया। यह कहा जा सकता है कि इस नॉर्थ कश्मीर में खासतौर से पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स चेंज हो गई कि बिना पैसे के भी क्या इलेक्शन लड़ा जा सकता है, बिना तैयारी के, बिना पार्टी स्ट्रक्चर के क्या इलेक्शन लड़ा जा सकता है। और क्या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को 2 लाख से ज्यादा वोट से हराया जा सकता है। मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उमर अब्दुल्ला भी खुद कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि इतना मार्जिन इंजीनियर रशीद के हक में आया कैसे। अबरार, क्या किया आपने ये? जी बिल्कुल, ये शायद मैंने कुछ नहीं किया। जो हमारे साथ जो नौजवान जुड़े थे, ये शायद नौजवानों का जो एक रुझान था हमारी तरफ। जब एक नौजवान निकलता है तो मुझे लगता है एक समाज में इनकलाब अगर कोई ला सकता है तो वो नौजवान ही ला सकता है। जब हमने फॉर्म भरा था तो हम इसी कश्मकश में थे कि फॉर्म एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, दुआएं कर रहे थे। 4 बजे तक हम डीसी ऑफिस में बैठे थे। 5 तारीख को जब फाइनल चेकअप था फॉर्म का, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, और उसके लिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं और एनआई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें एक बार फिर से जमहूरियत जो है इसमें हिस्सा लेने का जो एक मौका दिया। उसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद तमाम उन लोगों का, उन नौजवानों का जो हमारे साथ रैलियों में निकले, खुद अपने खर्चे पे बिना किसी लालच और बिना किसी गर्ज के निकले, मैं उनका तहे दिल से मतलब जितना शुक्रिया अदा मैं करूँ शायद मेरी 7 पीढ़ियाँ भी उनका जो ये कर्ज जो है चुका नहीं सकते। और अगर आज ये जीत हुई है, ये सिर्फ उन लोगों की जीत हुई है, हक की जीत हुई है और सच की जीत हुई है। आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आप पहले निकले, जैसे आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन का आप शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये मौका दिया, अदरवाइज ये नामुमकिन सा लग रहा था। तो उसके बाद एकदम से वेव जनरेट हो गई, चूंकि आपने आपके चेहरे से झलक रहा था कि सिंसियरिटी के साथ लोगों को कहा कि इस तरीके से मामला ये है। अब उनका फॉर्म जो है एक्सेप्ट किया गया है, अभी वो एक्यूज्ड हैं। तो उसके बाद किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स आपको मिला, मतलब जो जहां पे था उन्होंने सपोर्ट किया। काफी लोगों ने ये कहा कि ये नॉन वोटर्स हैं, भीड़ जमा हो जाती है। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया कि सबसे बड़ी रैली जो है वो उन्होंने यहाँ कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में की और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फाइट कर रहे थे। तो इस सब के बीच जो है आपके जहन में क्या कुछ चल रहा था उस टाइम के, जो आप बातें सुन रहे थे और लोगों को देख रहे थे, भीड़ जमा होती थी, आप रोड शोज आपने बहुत किए, क्या वही एक कामयाबी रही कि रोड शो में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके? जी बिल्कुल, देखिए जब हमने फॉर्म भरा, जब फॉर्म एक्सेप्ट हो गया तो उसके बाद भी हम 2-3 दिन जो है इसी कश्मकश में थे कि अब हम कैसे कंपेन स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो आपने खुद भी देखा होगा, हमने 3 दिन तक कोई कंपेन नहीं की। लेकिन फिर हमने थोड़ा जो है, मैं ये सोचा था कि कहीं 10-20 बंदे मिल जाए, मैं उनसे बात करूँ, अपनी बात पहुँचाऊँ, अपने वालिद साहब की बात उन तक पहुँचाऊँ। लेकिन जैसे ही फिर मैंने फेसबुक का यूज़ किया, अपने वालिद साहब का फेसबुक पेज है, उन पर लगभग 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है। तो मैंने उस पर जो है एक शेड्यूल डालना शुरू किया कि मैं कल फलानी जगह आ रहा हूँ, फलानी जगह हाँ, आ रहा हूँ। मीडिया का भी कोई ज्यादा अटेंशन आपकी तरफ नहीं था जी इनिशियली, मतलब जी जी या तो मतलब सबको लग रहा था कि यही 40-50 हजार वोट्स आएंगे, और एवरेज कैलकुलेशन ये थी कि पिछले 2019 में इंजीनियर साहब को आए थे 1,02,000 के करीब वोट, अगर इस बार चूंकि वो जेल में है तो 50,000 आएंगे। ऐसा ही कैलकुलेशन चल रहा था। क्या आपको भी लग रहा है कि था कि पहले के इसी तरीके की कैलकुलेशन थी? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। और जब मैं लोगों के बीच में गया पहले 2-3 दिन, तो मुझे ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही लगा था कि शायद इतना ही वोट पड़ेगा, शायद ज़्यादा वोट नहीं पड़ेगा, शायद हम जीत नहीं सकेंगे। लेकिन जैसे हमने कंपेन आगे बढ़ाई, जैसे हम लोगों के साथ जुड़ते गए, नौजवान हमारे साथ जुड़ते गए, और फिर मैंने ये भी एक खास चीज़ देखी कि सिर्फ नौजवान ही नहीं, बुजुर्ग भी निकले, वो खुद पैदल निकले हमारी रैलियों में। अच्छा, हमारे मेरी एक ऐसा असेसमेंट है पर्सनल कि खवातीन ने आपको वोट दिया, क्या प्रेशर कुकर का सिंबल जो है वो भी कमाल कर गया, क्योंकि हर किसी के किचन में प्रेशर कुकर है और आपको अच्छा सिंबल भी मिला? जी बिल्कुल, जब हमारा सिंबल चेंज हुआ था, पहले हमें गैस सिलेंडर था, तो जब ये सिंबल चेंज हो गया तो हम बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे कि अब पता नहीं हम लोगों तक कैसे ये बात पहुंचाएंगे कि हमारा चुनाव निशान चेंज हो गया है। तो ये मुश्किल था हमारी। लेकिन
मुझे लगता है जितना वायरल प्रेशर कुकर का सिंबल हो गया उतना शायद जो हल था या और सेब था वो भी इतना मशहूर नहीं था, और ये लोगों की वजह से हुआ। और आपने सही फरमाया, खवातीन को शायद इन चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत है, तो शायद किचन में प्रेशर कुकर था ही, और जब वो पोलिंग बूथ पे पहुंचे तो उन्होंने प्रेशर कुकर पे जी ही बिल्कुल, वो एक वो नेचुरल एफिनिटी थी उनको उसके साथ। तो जब वो वहाँ गए तो शायद वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने इंजीनियर रशीद साहब के हक में वोट डाला, और उन्होंने आज सच्चाई का वो साथ दिया है, हक के लिए वोट दिया। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हर किसी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें एक सपोर्ट। और अहम चीज, जिस तरीके से मैं शायद कल भी ये कह रहा था कि बिना किसी तैयारी के, बिना किसी खर्चे के, क्योंकि यहाँ पे जब पार्लियामेंट का इलेक्शन कोई आसान काम नहीं होता है, 18 असेंबली सेगमेंट्स इसमें आते हैं और मैक्सिमम सेगमेंट्स में आपकी लीड भी है, ठीक ठाक लीड है। और जहाँ पे उमर अब्दुल्ला की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जहाँ पे वो मेंबर असेंबली थे, वो भी आप जीत गए हैं, यानी वहाँ पे भी आपकी लीड है। तो आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से लोग आपके साथ जुड़ते गए, तो उसमें आपको लगता है कि आपका एक तो ये कि आपका ज़ाती कोई पॉलिटिक्स के साथ ताल्लुक नहीं है, आप एक स्टूडेंट है, लेकिन मजबूरी ने आपको यहाँ तक लाया कि आपको अपने वालिद साहब के लिए कैंपेनिंग करनी पड़ी, क्या वो फैक्टर हावी हो गया या उनसे बाकी कोई छूट होगी, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के? जी देखिए, जब फॉर्म एक्सेप्ट हो गया तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि उनको छोड़ दिया जाएगा एटलीस्ट कंपेनिंग के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर मुझे भी जो है एक मजबूरी के तहत निकलना पड़ा, बहस थी एक फ़र्जंद, क्योंकि अपना हक अदा करना था और मेरे एग्ज़ाम्स भी थे, एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी। लेकिन मुझे तब ये लगा कि जो मेरे वालिद साहब की लड़ाई है वो शायद उस लड़ाई से बड़ी लड़ाई है, और मुझे आज अपने वालिद साहब के लिए निकलना चाहिए, चाहे फिर जितना भी हो सके मुझे करना चाहिए। और जब मैं फिर निकला, मैंने लोगों तक बात पहुँचाई, उमर साहब ने अपनी बात पहुँचाई, सजा साहब ने अपनी बात पहुँचाई। मैं तो ये कहूँ, या तो शायद उनका मैनिफेस्टो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, या फिर इंजीनियर रशीद साहब का काम और जो हमेशा कश्मीर के लिए बात करते थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आज इसमें हुआ, क्योंकि उन्होंने हमेशा असेंबली के अंदर या असेंबली के बाहर। अभी आप क्या सोच रहे हैं अपने वालिद साहब के बारे में? बड़े खुश होंगे, इत्मीनान से होंगे, क्योंकि जब कोई जेल में होता है तो जाहिर सी बात है कि हर कोई चाहता है कि वो कब छूट जाएं। आज आप उनको लग रहा होगा कि जो जेल में जेल के बाहर वो नहीं कर पाए, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, वो जेल में रह के जो है वो कर पाए। और जो सियासी अपोनेंट्स होंगे वो ये सोच रहे होते कि काश इंजीनियर रशीद को रिलीज़ ही किया गया होता तो शायद आज उनको इतनी बड़ी हार का सामना नहीं करना पड़ता और इंजीनियर साहब को जो है इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती। क्या आपको लगता है? जी बिल्कुल, मे भी वो ऐसा सोचते होंगे, लेकिन देखिए जो अल्लाह का फैसला होता है वो सबसे बड़ा फैसला होता है, और उसमें कोई जो है शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो बिल्कुल मतलब अगर वो बाहर होते तो शायद नतीजा कुछ और होता। लेकिन मुझे अपनी जगह मैं जो ये सोच रहा हूँ कि जो उन्होंने 11 साल कश्मीर और कश्मीर के लिए मार खाई, हमेशा मतलब जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनके जो चिल्लाते पीछे। रहते थे, बिल्कुल मुझे याद है कि जहाँ पे भी चाहे रिक्रूटमेंट के स्कैम्स होते थे या नौकरियों के मामले होते थे, एम्प्लॉयमेंट और बाकी भी जो चीज़ें होती थी, वो हमेशा आगे आते थे और बात करते थे। और लेकिन अगर इसके अलावा मैं सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि घर में क्या बात होती थी आपकी वालिदा के साथ, आपके छोटे भाई के साथ, या आपके जो है ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं, उनके साथ क्या बात होती थी, क्या कहते थे आप? जब सुबह निकलते थे तो शुरुआत जो है अर्ली इन द मॉर्निंग करते थे आप, तो आहिस्ता आहिस्ता कैसे लोग जुड़ते गए और घर में क्या कुछ रहता था, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या उनको कंटेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जी देखिए बिल्कुल, जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उन्होंने प्रपोजल भेजा था तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको लगता है मुझे लड़ना चाहिए तो ठीक है, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। फिर रही बात जो एक जज्बात होते थे, जब मैं सुबह घर से निकलता था तो मैं ये कहूँगा कि मेरे जो दादा दादी है, जो मेरी माँ है, वो जो है मेरी आंखों में शायद इंजीनियर रशीद साहब को देखते थे। वो एक उम्मीद उनको जागती थी कि जब अबरार सुबह घर से निकलता है तो ये आज शायद हमें एक और कदम अपने बेटे के साथ, और मेरी माँ ये कहती थी कि वो अपने खामद के साथ जो है एक और कदम हम पास जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। तो उनको एक मेरी आंखों में एक उम्मीद दिखती थी। और फिर जब उन्होंने भी लोगों का रुझान देखा तो शायद उनका दिल भी मुतमईन हो गया कि आज लोगों ने ये फैसला किया है कि उन्हें आज अपना लखत जिगर, अपनी आंखों का जो चिराग और रोशनी है, वो आज उन्हें वापस दिला के ही रहना है। लेकिन आप यहाँ पे उनके लिए लड़ते रहे, वो जेल में हैं, जेल में वो मेंबर पार्लियामेंट बने। आपकी मदर जो है, किस तरीके से आप उनके दिमाग को इस वक्त रीड कर पा रहे हैं कि कितनी खुशी है उनको या आपको भी और आप सबको मिलके? और क्या आपको लगता है कि जो कैदी हैं यानी इंजीनियर रशीद साहब हैं, उनको भी इतना कॉन्फिडेंस मिला होगा कि अगर वो अब और भी जेल में रहेंगे तो वो उनको वो दिन मुश्किल नहीं लगेंगे?
जी बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत खुशी की बात है। मुझे लगता है अभी जो हमारी फीलिंग यही है कि जो हमें आज एक मौका मिला था कि हम अपने वालिद साहब को बाहर निकाल सकते हैं जेल से, तो उस में हम कामयाब हो गए, क्योंकि हमने इलेक्शन जीत लिया और लोगों की मदद से हमने इलेक्शन जीत लिया। तो मेरे ख्याल से हमारे लिए एक उम्मीद की किरण एक जागी है कि एक मंडेट जब उनको मिला है तो आज हुकूमत को भी उस राय का जो है एहतराम करना होगा, क्योंकि एक अब ये सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब की बात नहीं, उन 4,72,000 लोगों की बात है जिन्होंने उनको मैंडेट दिया। तो उनको रिलीज़ करना चाहिए ताकि वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर सके। और मुझे लगता है रशीद साहब जहाँ तक वो तो मुझे नहीं लगता है उनसे टफ इंसान कोई है। मैंने अपनी लाइफ में देखा है वो इतने स्ट्रॉन्ग है, मेंटली है, स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है आज इस जीत के बाद उन्हें और एक हौसला मिला होगा, उन्हें शायद अपनी जगह ये फ़ख्र महसूस होता होगा कि मैंने जो कश्मीर और कश्मीर के लिए क्या जो कुर्बानियाँ दी वो आज शायद ज़ाया नहीं अच्छा, हुई। मुझे आखिरी सवाल का जवाब चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने जो ट्वीट किया, पहले ही उन्होंने डिफीट एक्सेप्ट किया, तब अभी काउंटिंग हो ही रही थी और उन्होंने मान लिया कि वो हार रहे हैं, क्योंकि उस लीड को फिर रिकवर करना, 1,28,000 के करीब तब लीड थे इंजीनियर साहब की, उसको फिर कवर करना जो है वो पॉसिबल नहीं था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब मान लीजिए कि उनको छोड़ देना चाहिए, और जिन लोगों की वो रिप्रेजेंटेशन के लिए अब मान लीजिए कि मेंबर पार्लियामेंट बन गए, तो उनके साथ भी अब इंसाफ होना चाहिए। उस ट्वीट को आप किस नज़र से देखते हैं, और साथ ही अब आपकी उम्मीद क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से? जी बिल्कुल, देखिए मेरे ख्याल से जब उमर साहब ने ये ट्वीट किया तो एक दिखाते हुए कितने हम्बल इंसान है, एक ट्रू स्टेट्समैन की तरह उन्होंने जो है वो डिफीट एक्सेप्ट की। और मेरी पर्सनल कोई उनसे लड़ाई नहीं थी, ये लोगों का एक वर्डिक्ट था, लोगों का मैंडेट था। तो जो लोगों का फैसला था वो उन्होंने भी कबूल किया, हमें भी कबूल था। अगर कल को रशीद साहब नहीं जीते, उमर साहब जीते, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि आवाम की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है और उसका फैसला जो होता है वो सरफहरिस्त होता है और वही सबको कबूल करना होता है। और आखिर पे जो मेरी उम्मीद है वो अपील भी है मरकज़ी सरकार से कि अब आपको कोई जवाज़ नहीं बनता है कि आप उस बंदे को जेल में रखें जिसने 12 लोगों ने, हाँ, बिल्कुल लोगों ने भारी तादाद जी में भारी बाहर तादाद निकल में कर वोट दे दिया। एक और चीज लास्ट पे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी कैलकुलेशन क्या थी? देखिए, कुछ लोग तो उमर अब्दुल्ला को जिता रहे थे एग्जिट पोल में, कुछ लोग सजाद गनी लोन को जिता रहे थे। आपकी अपनी पर्सनल कैलकुलेशन क्या थी? क्योंकि जहां जिन पॉकेट से आपको वोट मिले हैं, वहां पे इससे पहले आपको वोट नहीं मिलते थे, इंजीनियर साहब को भी वोट नहीं मिलते थे। क्या ये एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा, मैं ये कहूंगा कि अगर कोई सोच रहा था, या मैं भी कैलकुलेट कर रहा था, मैं सोच रहा था 10-20 हजार का मार्जिन उधर इधर होगा, या आप 20 हजार से जीतेंगे या आप 10-20 हजार से हार जाएंगे। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को पहले ही समझा जा रहा था कि वो तीसरे नंबर पे होगा, और ऐसा ही कल हुआ। आपका पर्सनल कैलकुलेशन क्या थी इसमें? जी बिल्कुल, अगर आप थोड़ा टाइम दे तो थोड़ा मे जी भी जवाब लंबा हो सकता जी है इसका। जी। जब हम इलेक्शन कैंपेन स्टार्टिंग में कर रहे थे तो पहले के कुछ दिनों में मुझे ऐसा लगा कि शायद हम यही पिछला जो हमने 2019 में वोट लिया था शायद उसके बराबर ही वोट हम लेंगे। लेकिन फिर जब लोगों का रुझान बढ़ा तो मुझे फिर ये लगा कि इट विल बी ऑल और नथिंग, या तो सब हम ले जाएंगे या फिर कुछ भी नहीं। क्योंकि जब वोटिंग हुई तब लोग पहले कहते थे कि नॉन वोटर है, तमाशाई है, बच्चे आते हैं देखने के लिए, लेकिन फिर लोगों ने साबित कर दिया कि वो बच्चे नहीं थे, वो तमाशाई नहीं थे, वो वोटर से उन्होंने हक का साथ दिया। फिर जब वोटिंग परसेंटेज 59% हुई तो तब एक उम्मीद की किरण जागी कि इट विल बी ऑल और नथिंग, या तो जो भी एक्स्ट्रा वोटिंग हुई है वो हमारे हक में होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वैसा ही हुआ, लोगों ने अपना वर्डिक्ट पेश किया और उन्होंने आज दिखा दिया कि आज मनी पावर, मसल पावर और बिना किसी कैडर के सच की बुनियाद पर, हक के बुनियाद पर मैंने आज लड़ाई उमर हुई। अब्दुल्ला से सवाल पूछा था, मैंने उनसे पूछा था पलहालन में, मैंने पूछा था कि इस बार तो ब्रिस्क पोलिंग हुई कई जगहों पे, वोट ऐड हुआ, नौजवानों ने भी अब वोट दिया, या जो बाइकॉट के साथ होते थे वो भी बाहर आ गए और उन्होंने अपना वोट दिया। क्या आपको नहीं लगता है कि ये इंजीनियर रशीद के हक में पड़ा? हालांकि उन्होंने ये कहा था कि वो वोट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सिर्फ इंजीनियर रशीद के हक में नहीं पड़ा, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो वाकई इंजीनियर रशीद के हक में पड़ा है। क्या आपको लगता है कि जो ऐड हुआ वो आपको पूरा का पूरा मिल गया तकरीबन? जी बिल्कुल, अगर आप लगाए हमने 45% जो है वोट्स लिए हैं, तो अगर आप कैलकुलेट करिए लास्ट टाइम हमने ऑलमोस्ट शायद 20% वोट लिए थे, आज जो एक्स्ट्रा 20% पड़ा वो तो फिर हमें ही उस हिसाब से पड़ा है। तो मेरे हिसाब से जो एड वोट हुआ था वो हमें ही पड़ा था। और किसी के कहने से कि हमें पड़ा है नहीं पड़ा है, फिर सजाद साहब ने भी आपने पहले खुद कहा था कि उन्होंने एक बड़ी रैली की थी। अगर उसमें मान लीजिए सोशल मीडिया पे कोई कहता था 1 लाख लोग है, 2 लाख लोग है, मैं वो कहता तो हूँ अगर तीन तीन प्लस करिए फैमिली जी जी मेंबर्स, तो फिर तो 4 लाख वोट मैं मिलेंगे। कहता हूँ अगर 1 लाख ही था, 1 लाख ज़रबे 4 आप दीजिए, 4 फैमिली वो 4 लाख होते हैं, लेकिन उन्होंने तो 2 लाख से कम वोट लिए। लेकिन देखिए ये सब कहना और करने में बहुत फ़र्क होता है, फिर इन द एंड जो आवाम जो फैसला करती है वही सबसे बड़ा फैसला होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की। ये थे अबरार रशीद, इंजीनियर रशीद साहब के फर्जंद हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की, और इनके छोटे भाई को भी जो हमने देखा कि वो कैंपेनिंग कर रहे थे, बहुत छोटे हैं। तो कुछ नया इस बार हुआ, लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इंजीनियर रशीद साहब जो हैं
کیا ان کو اب بیل ملے گی, کیا ان کو اب جیل سے چھوڑ دیا جائے گا, اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے تو کس طریقے سے وہ اب لوگوں کو ریپرزینٹ کریں گے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ایک چیز تو ہے کہ یہاں پہ یہ بھی ثابت ہوا کہ بنا پیسوں کے, بنا تیاری کے بھی پارلیمنٹ ایک بڑا الیکشن ہوتا ہے, وہ جیتا جا سکتا ہے. تو ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ اب آنے والے اسمبلی الیکشنز پہ رہے گا. ایک چھوٹا سا اور سوال, حالانکہ آپ نے یہ کلیئر کر دیا آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور پالیٹکس, پہلے بھی آپ نے میرے ساتھ بات کی کہ پالیٹکس کے بارے میں آپ زیادہ کچھ بولنا نہیں چاہیے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب پارٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ آنے والے اسمبلی انتخابات کیسے لڑے جائیں؟ جی بالکل, ہم نے 14 کانسٹیٹوئنسیز میں جو ہے لیڈ لی ہے, تو کیوں نہیں وہ اسمبلی الیکشن مجھے لگتا ہے لڑنا ہی چاہیے ان کو. دیکھیں میرا اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی, وہ پارٹی کا فیصلہ ہے. میں نے پہلے کہا کہ میرا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں حالانکہ آپ جب نے آلموسٹ اپنا 100% کام مکمل کر دیا جو آپ نے کیا, اب پارٹی دیکھیے. بالکل دیکھیے, لیکن اب ایک مسئلہ ہے کہ آپ نے خود بھی دیکھا لوگ آ رہے ہیں, لوگ ملنا چاہتے ہیں. جب تک رشید صاحب آتے ہیں میرا فرض بنتا ہے کہ میں لوگوں سے ملوں, ان کی خدمت کروں, جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں کروں. لیکن بحثیت ایک دوست, بحثیت اولاد, بحثیت ایک فرینڈ میں ان سے مل سکتا ہوں, لیکن کوئی سیاست دان نہیں ہوں فی الحال کے لیے. تو نہیں, آگے آنے والے وقت میں کیا ہوگا کیا نہیں وہ بعد کی بات ہے, لیکن فی الحال کے لیے میں بس بحثیت فرزند نکلا تھا, اور میرا کام شاید ابھی کے لیے جو ہے لیکن مکمل. ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں, ان کو میں کہہ دوں کہ 18 سیگمنٹس ہیں اسمبلی کے, اس میں سے 14 اسمبلی سیگمنٹس میں انجینئر رشید صاحب کی لیڈ تھی. اس کا مطلب کہ اگر یہ اسمبلی انتخابات ہوتے تو ان کو 14 اسمبلی ممبر ہوتے. تو یہ فیکٹر کتنا کام کرے گا آنے والے اسمبلی انتخابات میں, یہ بڑا دیکھنے والا معاملہ ہوگا, اور اب ان سے کوئی آسانی سے ٹکر نہیں لے سکتا ہے. اور دوسرا کہ ان کے بارے میں جب بھی کوئی پولیٹیشین اسٹیٹمنٹ دیتا تھا اور ان کو لگتا تھا کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں, بہت سمجھداری کے ساتھ وہ اسٹیٹمنٹ دیتے تھے, اور ان سے وہ لٹرلی پنگا لینا نہیں چاہتے تھے. تو اسمبلی انتخابات میں اب کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا.